कार्तिक मास के 7वें अध्याय का महात्म्य। शिव द्वारा जलंधर वध, देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए मायामय पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिव जी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं निशुंभादिक दैत्यों द्वारा उन्हें मारने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहे। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। जब विष्णु ने शिव की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची है। तब तो शिव जी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका तथा 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी के ऐसा कठोर परिघ मारा कि जिसके लगने से बैल युद्ध भूमि से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चलाया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी पर घोर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में विलीन हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में विलीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता में विष्णु भगवान मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ। वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल की प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिसे अपने भक्त प्रिय हैं, जिसके भक्तों को दुख, दारिद्र्य, भय, मोह, तिरस्कार आदि नहीं सताते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, इस स्रोत का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसको दुख, दरिद्र और मोह ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें रज, तम, सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य पूरा करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं के यह वाणी सुनने पर उनके देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर तब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदनंतर भक्त वत्सल देवी ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद बोले, उसके पश्चात देवता और सिद्धों ने के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर बोए, जहां वृंदा की चिता में भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म्य हमने कहा है। इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। बोल में श्री गुरु महाराज की जय। बोल लक्ष्मण विष्णु भगवान की जय।